अर्ज की फलम युगनिया अनहुमा मिनल्लाहि शैया। हुण इन्हां दुआं नूं ए नबी भी अपनियां बीवियां नूं रब कोलों नहीं बचा सकणगे। वकील दुखुलन नार मअद्दाखिलीन। और हुक्म की होएगा कि दाखिल हो जाओ इन्हां जहन्नमियां दे नाल तुसीं भी जहन्नम दे अंदर। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन वास्ते जो सारी कायनात दा खालिक मालिक और राजी के ज़ाते किबरिया हर किस्म दे शिरक तो मुबर्रा वहदहू ला शरीक है। ओ हय्यु कय्यूम अलीमो हकीम है। सारी कायनात उस दी मुहताज मगर वो किसे दा मुहताज नहीं है। अल्लाह सुबहानहू व तआला दी तारीफ तस्बीह और तहमीद तो बाद ला तादाद बेशुमार दुरूदो सलाम इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया आमीना दिलाल पैकरे हुस्नो जमाल साहिबे शर्फो कमाल पैगंबरे बेमिसाल मेरे और तुहाडे दिलां दी बहार आमीना दिलाल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गज बज के पढ़ो दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो बंदा बड़ा वड्डा बखील जे जिस आदमी दे सामने नबी पाक दा नाम लिया जाए तो आप दी जात पाक दे दरूद ना भेजे। देखो नबी पाक ने अपनी जात के बारे भी यही हुक्म दिता है कि लोगों दुआ करन दे अंदर बुखल ते कंजूसी ना करया करो कि जदों मेरी जात का नाम आए मुहम्मद उदों बखीली ना करया करो कंजूसी ना करया करो बल्कि मेरी जात पाक दे ऊपर दरूदो सलाम भेजा करो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते गिरामी थे जिस सोने महबूब पैगंबर ने दिन रात मेहनत करके कोशिशां करके दीने इस्लाम नू साढ़े तक पहुँचाया। दुआ है कि अल्लाह जिथे तेरे सोने महबूब पैगंबर लेटे ने उन्हां दे रोज़ा पाक ते साढ़े वल्लों लखां करोड़ों दरूदो सलाम दियां रहमतां दियां बारिशां नाज़िल फरमा देना। मेरे अजीज साथियों बुजुर्गों, अज दे खुतबा जुमातुल मुबारक दे अंदर मैं तौहीद दा कुछ हिस्सा कुछ पहलू तुहाडे सामने बयान करना चाहना। यकीन मन्निया जे इस गल नूं कि जिस इंसान दे पल्ले अकीदा तौहीद नहीं जे ना उहदे पल्ले कोई शै नहीं। जिहदे कोल अकीदा तौहीद है उहदे कोल समझो कि कायनात की सब तो वड्डी दौलत जे। मेरे ते तुहाडे पीर व मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई मुआहिद बंदा दुनिया तो टुर जाए लेकिन है वो गुनाहगार खताकार है। अगर उस गुनाहगार आदमी दे नमाजे जनाजा दे अंदर 40 बंदे ऐसे नमाजे जनाजा से शरीक हो जान दुआ वास्ते कि जिन्हां ने रब नाल शिरक ना किया होया, इन्हां 40 बंदियां दी अल्लाह उस गुनाहगार बंदे दे हक च सिफारिश नूं कबूल फरमा लैणगे। ये बरकत की दी है तौहीद दी। मुवाहिद बंदा अल्लाह नूं बड़ा ही पसंद है।
और इस बात नू यकीनन समझिया जे कि अगर नबी दा बाप भी मुशरक है ना, तो अल्लाह पाक ने उन्होंने भी माफ़ करना नहीं, माफ़ करना। अगर नबी दी बीवी भी मुशरिक है, अल्लाह पाक ने उन्होंने भी माफ़ फरमाना नहीं। अगर नबी दा बेटा ओदा अकीदा तौहीद नहीं, अकीदा दुरुस्त नहीं, तो रब ने उन्होंने भी माफ़ करना नहीं करना। अगर नबी दा चचा है तो चचा मुशरक, तो उस मुशरक नू भी रब ने मुआफ फरमाना नहीं। गल बननी है तो अकीदा तौहीद दे नाल। अकीदा तौहीद की है कि अल्लाह अपनी जात के लिहाज नाल भी एक है, ते अपनी इबादत के लिहाज नाल भी ओदे नाल कोई इबादत च भी शरीक नहीं, तो ओदी गल च भी कोई दूजा शरीक। ओ जात के लिहाज नाल अकेला, बात के लिहाज नाल अकेला, इबादत के लिहाज नाल ओ इक्को ही माबूद है, होर कोई हो सकता नहीं। ये है अकीदा। रमज़ान ते असी अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े रखे, ये अंदर भी बुनियादी चीज़ मेरे ते तुहाडे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकीदा तौहीद ही दसी है। की हदीस के लफज आउंदे ने, तुसां हदीस बड़ी सुनी, मन सामा रमज़ाना ईमानन, मन सामा रमज़ाना ईमानन, अगे वहते साबन, फिर फरमाया गुफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़ंबी। जिस आदमी ने, जिस मुसलमान बंदे ने ईमान नाल, ईमान की है अल्लाह की ज़ात ते ईमान ले आना और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत ते ईमान ले आना, ये है ईमान। जिस बंदे ने ईमान और फिर एहतसाब, एहतसाब की है कि हसूले सवाब की खातर, रब की रजा की खातर, जिस बंदे ने ईमान और हसूले सवाब की खातर रमज़ानुल मुबारक दे रोज़े रखे, अल्लाह उहदे पिछले सारे सगीरा गुनाह मुआफ़ फरमा देंदे। यानी ईमान बुनियादी चीज़ है तौहीद। जे बंदा मुशरक है तो भावें पूरा महीना रोज़े रखे, बातां करे, कुरान पढ़े, तराबियाँ पढ़े, नेक अमाल करे, रात को उठ के तजदा पढ़े, क़यामुल लैल करे, लेकिन उस मुशरक की इबादत नूं अल्लाह कबूल करते नहीं। किस बुनियाद पर कबूलीयत है? अकीदा तौहीद की बुनियाद है। तौहीद इस तरह जो रमज़ान की तराबियां की वारी आई क़याम की, इत्थे भी फरमाया, इत्थे भी यही अल्फाज ने, मन कामा लैलतल कदरी, मन कामा रमज़ाना ईमानन वहतिसाबन गुफिर लहू मा तकद्दमा मिन ज़ंबी। इत्थे भी तौहीद की गल कि जे बंदा मुवाहद है, अकीदा दा दुरुस्त है, रोज़े रखदा, अल्लाह के पिछले गुनाह मुआफ़ फरमा देंदे ने। जे बंदा मुवाहद है, अकीदा दुरुस्त है, तराबियां पढ़दा, क़याम करदा रमज़ान के महीनों च, अल्लाह पाक उहदे पिछले गुनाह मुआफ़ फरमा देंदे ने। जे बंदा मुआहद है, अकीदा दा दुरुस्त है, अकीदा सही है, ये बंदा लैलतुल कदर दे अंदर क़याम करदा ताक रातां च, नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने इस ईमान की बुनियाद ते, तौहीद की बुनियाद ते अल्लाह पाक दे पिछले गुनाह मुआफ़ फरमा देंदे ने। यानी कि तौहीद इतनी बड़ी दौलत है। पता लगा जे किसी इंसान का अकीदा सही नहीं ना, ओदे पल्ले तौहीद नहीं, तो बोलो दुनिया की कोई चीज़ भी, ओदी दुनिया खासिरत दुनिया वल आखिरा, ओदी दुनिया भी बर्बाद हो गई, ओदी आखिरत भी बर्बाद हो गई। अल्लाह, ये है अकीदा तौहीद। तो मेरे आजीज साथियों बुजुर्गों, वेखो ना, मस्जिद बनाना कितना आला काम है। जेड़ा बंदा अल्लाह का घर बनांदा है, अल्लाह के घर ते पैसे लांदा है, या एक इट अल्लाह के घर च ला देंदा है, मेरे नबी ने जमानत गारंटी दी है, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतुन फिल जन्नह, कि जेड़ा शख्स अल्लाह की रजा वास्ते, लोगों को राजी करने वास्ते नहीं, मकसूद की है कि अल्लाह मेरे ते राजी हो जाए, एक इट जिन्हें पैसे दे देंदा है, या एक इट दे छड़दा है, एक चिड़िया ते घोंसले की मनिंद हिस्सा पा देंदा अल्लाह के घर के अंदर,
अल्लाह पाक नूं ये नेकी इतनी पसंद आउंदी, अल्लाह जन्नत दा महल तैयार कर छड्डे। छोटी जी गल, एक इट देन नाल महल, कितना मालिक रऊफ ते रहीम है। लेकिन ये बुनियाद इत्थे भी की है, अकीदा तौहीद। जे मुआहदे अल्लाह दी राह च खर्च करदा ते अल्लाह दा दिता कबूल भी करते हैं, तो अल्लाह जन्नत च महल भी बनाते हैं। मस्जिद बनाना इतना अल्लाह कम है, लेकिन एक बंदे का अकीदा नहीं सही तो वह चाहे बैतुल्ला भी बना छड़े तो बोलो उन्होंने माफ़ी मिलनी। हुण अबू जाल ने बैतुल्ला बनाया कि नहीं? ये अबू जाल जेड़ा ये मक्के दे चौंक च खड़ा हो जाता है ते आंदा ओ मक्के वालिओ आओ ना बैतुल्ला नू बनाना है, बैतुल्ला दी नवीं तमीर करनी है, इनू दोबारा तमीर इनू करना है, ते आओ ना जरा इस बैतुल्ला दे ऊपर माल लगाना है ते हक हलाल दा लाना है, हेरा फेरी दा माल नहीं लाना, सूदी माल नहीं लाना, हराम दा माल नहीं लाना। पता लगा मक्के दे मुशरिकां दा भी अकीदा ये सी कि अगर माल पाक ना होवे ते रब नू कबूल, जे हराम दा माल होवे ते ओदे जो बंदा सदका करे ओदा माल कबूल नहीं हुंदा। ते जेड़ा हराम दा माल खांदा जिदा जिस्म ही सूदी कारोबार नाल पलिया, दसो दी इबादत कबूल हुंदी? नहीं कबूल हुंदी। अल्लाह अल्लाह। ते ए अबू जाल ने ऐलान किया कि बैतुल्ला दी तमीर करनी है, अल्लाह दा घर बनाना है, ते हुण गल वे हेरा फेरी दा माल नहीं लाना, सूदी माल नहीं लगाना, इत्थे माल लाना है ते जायज़ जड़ा सी कमाया है हक हलाल दा माल लाना है। अल्लाह अल्लाह। परवानेओ कुरान देओ ए बैतुल्ला दी तमीर ए मक्के दा चौधरी अबू जाल ते दे हवारी साथी पे कर रहे ने। अल्लाह अल्लाह। ओ बैतुल्ला ओ अजीम अल्लाह दा घर जिदे बारे रब दा कुरान ऐलान करदा है, फरमाया इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िया लिन्नासी लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। बड़ा ही बाबरकत अल्लाह दा घर है। आप पानी ले आ पानी। ये बड़ा ही बाबरकत अल्लाह दा घर है जिन्हों असा बड़ा बाबरकत बना दिता है। इस रूवे जमीन दे ऊपर जदों अल्लाह पाक ने जमीन बनाई है ना, ते जमीन दे ऊपर सब तो पहला अपना घर बनाया है। ये उस घर की तमीर ये मक्के दे काफर मुशरक पे करन लगे ने। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और परवानेओ ए ओ अजीम घर है जिदे बारे मेरे पैगंबर की फरमाते ने, जेड़ा बंदा बैतुल्ला दे हज दी सआदत हासिल कर लेंदा है, मैदाने अरफात चो हो आंदा है, फरमाया कमा वलदतु उम्मुहुल यौम। फरमाया ओदे गुनाह अल्लाह इंज मुआफ कर छड़दे ने, ओ इंज ओदे गुनाह धुप जांदे ने जिवें अज्जे ही मां दे पेट चों हो के दुनिया ते आया है। अल्लाह इंज ओदे गुनाह माफ कर छड़दे ने। अल्लाह कैसा अजीम ओ कर इमामुल मसाजिद, सब मस्जिदां दी सरदार मस्जिद हराम। इस बैतुल्ला दे बारे मैं पढ़िया कि अबू जाल जेड़ा है इन्हें कमो पेश 50 या 60 हज किए ने। देखो बैतुल्ला भी मुशरकी ने मक्का ने तमीर किया, इन्हें हज भी अबू जाल ने किए ने, लेकिन इन्हां दा ये अमल इन्हां वास्ते नजात दा जरिया बनया नहीं बनया। क्यों नहीं बनया? हुण मैनू पूछो क्यों नहीं बनया, किस वजह तो नहीं बनया? आ कुरान ऐलान करदा है, फरमाया इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अकामस सलाता व आतज़ ज़काता व लम यख्शा इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन। अल्लाह दे घरां नूं आबाद वो लोग करते हैं जिन्हां दा किदे ते ईमान होवे अल्लाह दे। अल्लाह दे घरां नूं ओ लोग आबाद करते हैं जिन्हां दा अल्लाह ते बोलो की है ईमान, वही आबाद करते हैं।
नबी पाक ने फरमाया अल्लाह अकबर कि एक बंदा ओदा मस्जिद दे नाल दिल लगा, इन्ना कि दिल लगा, एक नमाज पढ़ी सू ते दूजी दी फिर फिक्र, एक नमाज पढ़ लईए ते दूजी दा फिर साढ़े वाला हिसाब नहीं, रमज़ान टुर गया हुण मस्जिदां भी खाली, मुक गया काम। नमाज एक पढ़ी दूसरी दा फिक्र, ओदा दिल मस्जिद की तरफ मुअल्लक है, मस्जिद वाली लगे है। फरमाया है मेरे साहबा, और जेड़े बंदे दा इंज दा दिल बन जाए, जिदी कैफियत अंदाज इंज दा बन जाए कि एक नमाज पढ़दा ते दूजी दा फिर फिक्र है, ओदा रब दे घर नाल दिल बड़ा लगे आए। फरमाया कि ऐसा बंदा जेड़ा है ईमान वाला है ते एदे ईमान दी गवाही दे छड्डो, ये बंदा ईमान वाला है, इनू तो ईमान कहते हैं। जेड़े लोग इन्नमा यामुरू मसाजिद अल्लाही मन आमन बिल्लाही वल यौमिल आखिर व अकामस सलाह व आतज़ ज़कात व लम यख्शा इल्लल्लाह फअसा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन। अल्लाह की फरमांदे ने कि अल्लाह दे घरां नूं ओ लोग आबाद करदे ने जिन्हां दा अल्लाह ते ईमान है, फिर आखरत दे दिन ते ईमान है। हुण अबू जाल जेड़ा है एदा अल्लाह दे ऊपर ते ए ते यकीन है सी कि अल्लाह खालक भी है, ते बोलो अल्लाह। ए मक्के दे काफिर इस बात नूं तस्लीम करदे सन कि अल्लाह खालक मालक रह सके, ते आ जेड़े बुतां नूं असीं पूजने आ ना, इलल्लाही जुल्फा, ये सानू अल्लाह के करीब कर दें। जिमें अज दे मुसलमानों का अकीदा है कि असी फलां दरबार दे उन्हां दी बैत तद कीती है, फलां पीर साहब का लड़ तद फड़िया कि इस पीर के जरिए अल्लाह साड़ी सुनेगा, अल्लाह इस पीर के जरिए सानू जन्नत दे छड़ेगा। मुशरकीन मक्का उस बुत ऊपर रख के उन्होंने पूजते सन। अज दा कलमा गो एक मैयत नूं जमीन दे थले 5-7 फुट थले दफन करके उत्ते पूजदा पिया। दसो अकीदा किदा बदतर है? ये फैसला तुहाडे हाथ च वे। अकीदा बदतर किदा है? उस वक्त दे मक्के दे काफरां दा या अजकल दा कलमा गो मुसलमान दा? ये तौहीद है बड़ी कौड़ी जे, मेरी गल बुरी महसूस ना करे। अज तौहीद हुंदी कौड़ी जे, फिर ना मैं कोई कई एक जगह तो मैं गया दरस देन, कारी साहब मौजूद अकीदा तौहीद रखा पर मीठा मीठा बयान करे। दसो अकीदा तौहीद होवे ते होवे भी मीठा, ये तो फिर दोगलापन नहीं होना उस बंदे अंदर जिन्हें मीठा बयान करना है। मैं दसना कि वह बुत उत्ते रख के पूजते सन ते ए थले 5-7 फुट थले मुर्दा दफन करके ते ओनू पूजते ने। दस अकीदा बदतर किदा अकीदा है? उस वक्त मक्के दे काफरां दा या अज दे मुसलमानां दा? अल्लाह दुआ करो अल्लाह हदायत नसीब फरमाए। फरमाया अल्लाह दे घरां नूं आबाद ओ कर देन जिन्हां दा अल्लाह ते ईमान है, वल यौमिल आखिर ते आखरत दे दिन ते ईमान है। ते जेड़े मक्के दे काफिर सन अबू जाल, इन्हां नूं पता सी कि अल्लाह खालक मालक है, अल्लाह राज़क है, लेकिन उन्हां दा आखरत दे दिन ते यकीन नहीं सी। वो आंदे ने मर जाना मुक जाना, भलके सानू किसी ने उठाना, सानू को नहीं किसी ने उठाना। जिमें एक आया ना हमदा वज़ारा बालाना मसला नसिया खलका काला मैं युहयल इज़ामा वहिया रमीम कुल योई हल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा व हुवा बिकुल्लि खल्क़िन अलीम। एक आदमी आउंदा मक्के दा काफिर है, किसे आख्या आस बिन वाइल है, किसे आख्या उबई बिन खलफ है। बहरहाल जेड़ा भी आदमी है ये मक्के दा काफिर ते मुशरक है। इन्हें हाथ अंदर हड्डी फड़ी है ते हड्डी नूं मसलदा पिया। इन्हें कब्रस्तान चो हड्डी चुकी ते हड्डी ऐसी जिन्नू रेत ते मिट्टी खा चुकी है। ये हाथ नाल मसलदा पिया, भोरदा पिया ते नाले की आंदा ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज जेरी हड्डी बिल्कुल
खत्म हो चुकी है, जड़ी भुड़दी है पई, जिदे अंदर जान ही कोई नहीं, जिदे अंदर कोई शै ही नहीं, एवं भुरन डई है। ते इस हड्डी नूं दोबारा कौन जिंदा करेगा? यानी उन्हां दा अकीदा सी मर गया बंदा, कबर च टुर गया, मिटो मिट्टी हो गया, हुण कोई नहीं उठना, कोई किसी ने आवाज मारनी, किसी नहीं उठाना। अल्लाह अल्लाह। हुण रब ने उस आदमी का तज़किरा कुरान च कर दिता, फरमाया वज़रब लना मसला व नसिया खल्का काल मन युहयिल इज़ामा व हिया रमीम। फरमाया मेरे आ महबूबा, आ जड़ा तुहाडे कोल आया है ते ए साडे बारे पिया गल्लां करदा है, इनू मिसाल दे के समझा दिओ। ए ते हड्डी है, एक ओ भी ते वेला सी, इस हड्डी दा नामो निशान भी नहीं सी, ते अल्लाह ने एक पानी ते बूंद दे कतरे तो तेनू तेरी मां दी रहम दे विच पैदा कर दिता है। फिर वक्खो वक् शक्लां रब ने बना दित्तियां, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वक्खो वक् सच्चे बना दिते मां दे पेट अंदर। अल्लाह अल्लाह। ओ भी ते वेला याद कर, हल आता अलल इंसानी हीन मिन दहरी लम यकुन शैयम मज़कूरा। ओ भी ते वेला याद कर जदों तेरा जिक्र भी नहीं सी है, पता ही नहीं सी इंसान भी कोई शै है, ते रब ने तेनू बनाया पैदा किया। और जेड़ा रब पहली बारी जिन्हें तेनू पानी दे बूंद तो पैदा किया, वो क्या दोबारा तेनू जिंदा करके अपने सामने खड़ा नहीं कर सकता? दसो रब के कोई चीज़ औखी है, मुश्किल है वे? नहीं। ते मक्के दे काफरां दा ये अकीदा नहीं सी, वो ये समझते सन कि अल्लाह मालक भी है, राज़क भी है, खालक भी है, लेकिन यह अकीदा नहीं सी कि असां मर के ते असां भलके रब दे दरबार च पेश होना। वो आंदे ने मर गए तो मिट्टी दे नाल मिट्टी हो जाना। इस तो अल्लाह के घरां नूं आबाद वो करते हैं जिन्हां दा किहदे ते ईमान। यह गल्लां जिहड़ियां ने बड़ियां अहम जे। इन्नामा यामुरू मसाजिद अल्लाह, ये सूरा तौबा जे 18 नंबर आयत, घर जाके तर्जमे वाला कुरान फड़िया जे ते पढ़ के वेखिया जे इहदा माना ते तर्जमा की। इन्नामा यामुरू मसाजिद अल्लाह मन आमना बिल्ला, यकीनन अल्लाह के घरां नूं सिर्फ वो ही लोग आबाद करते हैं कि जेड़े अल्लाह और आखिरत के दिन ते की रखते हैं, ईमान रखते हैं। अगे अगे फरमाया वा अकाम सला, रब दे घर ही नहीं ईमान वाले बनाते, बल्कि उन्हां दी आबादकारी भी करते हैं। आबादकारी किवें हुंदी है? अच्छा मस्जिद बना छड़िए तो नमाजी ना होने तो दसो मस्जिद आबाद के वीरान? और दसो तो सही। मस्जिद बंदा बना छड़े बड़ी शानदार, टैल पत्थर लग जान, AC लग जान, पखे बेहतरीन लग जान, कलीन बेहतरीन बिछ जान, लेकिन उस मस्जिद के अंदर नमाजी ना हो, दसो ओ मस्जिद आबाद है के वीरान है? अल्लाह पाक ने दसो आबादकारी भी दस दी। फिर ये लोग अल्लाह ते ईमान ले आउंदे ने ते आखिरत दे दिन ते भी ईमान है। फिर इत्थे ही बस नहीं, अल्लाह फरमांदे ने वा अकाम सला, ए नमाज दी पाबंदी भी करदे ने। अगे फरमाया वा आत ज़का, ए ज़कातां भी देंदे ने। वलम यख्शा इल्लल्लाह, ते अल्लाह तो सिवा किसे दा डर नहीं दिल च रखदे। फ़असा उला इका अयकुनो मिनल मुहतदीन, फरमाया पास आन करीब उम्मीद है कि ये वही लोग ने जेड़े हदायत याफ्ता बन जाएंगे, जेड़े मस्जिदां बनाते हैं, अकीदे जिन्हां दे अल्लाह दे दुरुस्त ने, अल्लाह दे बारे कि अल्लाह खालिक मालिक राज़िक इको ही इला इबादत दे लायक है। फिर उन्हां दा आखिरत दे दिन ते भी ईमान है। आना मेरे वीर मेरे बराबर अपने पिंड दी मस्जिद दे अंदर भी ए रब दे कुरान दा निज़ाम बना लै। जे कोई बेनमाजी रह गया तो मैनू फड़ लिया, यह निज़ाम तुसीं भी बना लो। नमाज़ां दा निज़ाम बेहतर कर लो मस्जिद दे अंदर, नमाज का निज़ाम तो दूजा ज़कात का निज़ाम। नमाज का तो दूजा कि निज़ाम ज़कात। वेखो ना अल्लाह पाक ने आख्या मस्जिदां बनाते हैं तो फिर नमाज़ां की पाबंदी करते हैं, वाह आत ज़का, फिर ज़कातां देंदे।
गरीबां मस्कीनां नूं जे कोई पिंड च माड़ा बंदा रह गया तो तद गल आखिया जो जो बंदा खुशहाल होवे ना फिर वह दिल करता होर मैं इबादत करा, फिर मस्जिद के नमाजी खर्च करन, ये ज़कात कड्डन, ये देन, होर लोग मस्जिद वाल दिल लगाणगे, होर मस्जिद के अंदर नमाजी वधदे ही जाणे। साडा निज़ाम ही खराब हो गया, निज़ाम पूरे मुल्क का ही निज़ाम ही नहीं है इस्लाम। अल्लाह पाक ने जिथे मस्जिद का तज़किरा किया नाल की आख्या वाह काम सला वाह तज़का कि नमाज की पाबंदी करते हैं तो ज़कातां देंदे ने। ऐ निज़ाम मस्जिद का बेहतर कर लो, नमाजी बन जाएंगे लोग, मस्जिद के अंदर लोग आउणगे, उन्होंने पता है कि मस्जिद चो ज़कात लभदी है, फंड लभदा है, सानू राशन पानी मिलता है। अल्लाह अकबर। फरमाया हुआ आका मसलाता व आत ज़का, ये मस्जिदां बनाते ने ते फिर नमाज़ां दी पाबंदी भी करते ने, व आत ज़काता ज़कातां भी देंदे ने, व लम यख्शा इल्लल्लाह, ते अल्लाह तो इलावा किसी होर दा डर दिल च नहीं रखते। एक खौफ इलाही है ते अल्लाह दा खौफ है, खशियत इलाही है ते अल्लाह दा डर इन्हां दे सीनियां दे अंदर है। अल्लाह फरमाते ने फ़ासा उलाइका अयकुनु मिनल मुतदीन। फरमाया उम्मीद है कि ये लोग ने जड़े हदायत के ऊपर होने वाले ने, ये हदायत याफ्ता बन जाएंगे लोग। परवाने कुरान दो मैं दस रहा वहाँ, और बात बननी है तो अकीदा तौहीद दे ऊपर बननी है कि आवे को ना अबू जाल ने बैतुल्ला बनाया, ये साथियां ने पैसे पाए, कमाई पाई, बैतुल्ला दी तमीर की थी, फिर इन्हें मैदाने अरफात दियां हाजरियां भी बड़ियां दित्तियां, इन्हें 50 तो 60 हज भी कीते, लेकिन अल्लाह पाक ने एदी कोई भी इबादत कबूल नहीं फरमाई। वजह की है कि एदा अकीदा दुरुस्त नहीं। आओ ना कुरान मजीद अंदर भी अल्लाह ने ऐसे बात दियां मिसालां दे के समझाया है। अल्लाह फरमाते ने कि मैं अमल उन्हां लोगों दे कबूल करना वा जेड़े लोग ईमान वाले ने, वल्लज़ीना आमनू व आमिलु स्वालिहाती उलाइका अस्हाबुल जन्ना हुम फीहा खालिदून। फरमाया ओ लोग जेड़े अल्लाह ते ईमान ले आउंदे ने ते ईमान ले आउन तो बाद नेक अमल करदे ने, फरमाया उलाइका अस्हाबुल जन्ना, ए फई लोग ने जन्नती। ये लोग कौन ने? ए फई ने जन्नती, असहाबे जन्नत, जन्नत वाले, हुम फीहा खालिदून, ये अंदर हमेशा रहनगे। वो पता लगा बात बननी है ते अकीदा तौहीद नाल बननी है, बात बननी है ते अकीदे दी दुरुस्ती ते अंदर बननी है। अल्लाह अल्लाह। हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अल बिदाया व नहाया दे अंदर एक बड़ा जबरदस्त वाकया लिखे है। हम देखी ने के 18 आदमी मक्के दे अंदर आए, मदीने तो सफर करते करते ते आउंदे ने 12 नबूवत, नबूवत का 12वां साल है। किनवा साल नबूवत का? मक्की जिंदगी है मेरे नबी दी, नबूवत का 12वां साल, यानी कि 12 साल हो गए ने नबूवत मिले। नबी पा मक्के दे अंदर ने ते 18 आदमी मदीनेओं आए ते मदीनेओं 18 बंदे आउंदे ने ते आके आंदे ने अल्लाह दे नबी जी सानू कोई कारिए कुरान दे छड्डो जड़ा कुरान सानू पढ़ पढ़ के सुनाए ताकि साढ़े दिल दी दुनिया बदल जाए। हुण मेरे नबी ने ना मक्के दे अंदर नज़र दौड़ाई ते आका अलैहिस्सलाम दी नज़र एक बड़े शहजादे लड़के ते पै जांदी है। अजीम सहाबी ने हज़रत मुसअब बिन उमैर, आखो रज़ी अल्लाह ताला अन, हज़रत मुसअब इब्ने उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये बड़े नाजो नाम दी इन्हां ने जिंदगी गुजारी है, बड़ी मालो दौलत वाली, बड़ी ऐशो इशरत वाली, माल बड़ा सी इन्हां कोल। ते हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे नबी की आमदे ने, ए मुसअब जी जी अल्लाह दे नबी जी की हुक्म है। फरमाया इंज करना, आ मदीने वाले मेरे कोल आए ने ते ए आमदे ने सानू कोई कुरान
कुरान दा कारी दवो जेड़ा सानू कुरान पढ़ के सुनाए, रब दियां ऐतां पढ़ के सुनाए ते असी कुरान सुनीए। ते मेरे नबी ने आखिया ओ मुसअब तेरे नालों लगदा कोई सोना कुरान ही नहीं कोई पढ़दा, ते मेरा दिल करदा मैं तेनू मदीने मुबल्लग बना के भेज दवां। ओ परवाने ओ कुरान ते ओ आमीना दे लाल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मक्के मदीने जान तो पहले सब तो पहले तबलीग दा कम कीता ते हजरत मुसअब बिन उमैर ने कीता। किड्डी वड्डी सादत मिल गई। हजरत मुसअब आंदे अल्लाह दे नबी जी तुसी आर्डर करो, तुसी हुक्म करो, असी मन के विखा दें। हजरत मुसअब बिन उमैर अल्लाह एडी सोहनी उन्हां दी आवाज़, आवाज़ बड़ी शीरी। मदीने च पहुँच जाते ने, कई दिनों का सफ़र किया, मदीनातुल मुनव्वरा पहुँचे ते उत्थे जाके अल्लाह दा कुरान पढ़ना शुरू कर दिता। ते रब ने एडी मिठी ते शीरी जुबान दी है, आवाज़ बड़ी प्यारी है। हजरत मुसअब बिन उमैर मदीने दी जिस गली दे अंदर कुरान उच्ची आवाज़ नाल पढ़दे, लोग दिल ला के कन ला के कुरान सुनते ते तड़ातड़ मुसलमान हो जाते हैं। कुरान एडा प्यारा पढ़ते। हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते ने, इसे मदीने दे अंदर एक चौधरी है, एक वड्डा आदमी है, ओदी हवेली ना ओदा की है अमर बिन जमू है, ना की है अमर बिन जमू। ए चौधरी बंदा सी, एदी हवेली बहुत वड्डी मदीने दे अंदर ते है। अल्लाह अकबर, गैरुल्लाह दा पुजारी। एक इन्हें बुत बनाया सी, बुत लकड़ी का, ते ओनू ना अपनी हवेली दे अंदर चबूतरा बना के ना, चबूतरा ओदे उत्ते रखे है, ये ओनू पूजया करता सी सुबह शाम। ते इन्हें जदों वेख्या कि मदीने के अंदर एक नौजवान आया जेड़ा लोगों को कुरान पढ़ पढ़ के सुनांदा पिया, एक घर आया ते अपनी बीवी नू की आंदा, ए मेरी एक घर वाली है। मदीने के अंदर एक नौजवान आया जेड़ा टुरदा फिरदा गलियां के अंदर जिथे भी जगह लभदी है लोगों को कट्ठिया कर लेंदा है ते उन्होंने एक चिट्ठी पिया सुनांदा है, उन्होंने एक किताब पढ़ के सुनांदा है, एक कलाम पढ़ के सुनांदा है। ते वैसे मेरी एक घर वाली है, एडा मिठा कलाम है, मैं सुनना ते है वां, कन ते बड़ा लाना वां। अल्लाह अल्लाह, ऐसा कलाम मेरे कन्ना ने अज तक सुनिया ही कोई नहीं। एडा मिठा कलाम वो पढ़दा है ते मैं सुनना ते है वां, लेकिन मेरी हुण तेनू एक ए वसीयत है, वसीयत ए वे कि मेरे पुत्रां दा ध्यान रखी। ओदे नौजवान बेटे सन 2 या 3, इन्हां दा ध्यान रखी, किधरे मेरे पुत्र इस नौजवान दे काबू ना आ जान, किधरे ओ एक रब दी इबादत अल्लाह अल्लाह अल्लाह, किधरे ओ इको रब दी इबादत ना करन लग पैण जिदे बारे ओ मुसअब ओ नौजवान दावत पिया देंदा है, किधरे मेरे मनात रब नू ना छड़ देन। हुण इनू की पता कि मेरे नौजवान पुत्रा ने पहलों ही कलमा पढ़ लिया ते मुसलमान हो चुके ने। अल्लाह ते घर वाली पहलू मुसलमान हो गई। जदों ने मुसअब की जुबानी कुरान सुनिया ना ते ओदा अकीदा तौहीद बन गया, पुत्रां दा भी अकीदा दुरुस्त हो गया। ये अमर बिन जमू नू नहीं पता, ये घर वाली बड़ी सियाणी सी, ये आंदी है वे अमर गल सुन, ये दस तू कुरान सुनिया? जी जी कुरान ते सुनिया। अच्छा ते गल वे के मैं भी तेनू सुनाना चाहनी हाँ, 2-4 रातां मैं भी याद कीतियां ने, ते जे मैं सुना देवां आहे सुना दे। ते एक घर वाली पढ़दी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए अमर बिन जमूस कुरान सुनदा है ते आंदा वाह मजा आ गया, एडी मिठी कलाम, ये अंदर इन्नियां तरीफां रब दियां। ए अल्लाह वाली की आंदी है वे अमर गल सुन, ए मेरे खावंद ये ते अजे इस किताब कलाम दी इब्तदाई सारे दा सारा कुरान रब दी तरीफां नाल भरिया पिया।
ये तो अजे इब्तदा ही। इस कलाम के अंदर बड़ियां शरीनियां नहीं, ये अंदर बड़ियां मिठियां गल्लां नहीं, ये अंदर अल्लाह बड़ा सकून ही। ते अमर नूं आती है मेरे खावंद तू भी मुसलमान हो जा, तू भी अल्लाह ते ईमान लै आ। ते एक ही आंदा आंदा हाले नहीं मैं लिया, लेकिन मैनू टाइम दे दे, मैनू थोड़ा जा वक्त दे दे। ऐसे वक्त दे दे, मैं अपने रब मनात नूं पुछ लवां, जे मेरा रब इजाजत दे देगा तो मैं मुसलमान हो जावांगा। पता लगा जिथे अकल होवे उत्थे शिरक हुंदा। बोलो जिथे अकल होवे, अकलमंद शिरक करदा जे? जिथे अकल होवे उत्थे शिरक नहीं हुंदा, जिथे शिरक होवे उत्थे अकल हुंदी। पता लगा मुशरक जिहड़ा ना अकल थले रख के उत्ते आप बह जांदा। अल्लाह ने एडा ही खोपड़ी दी, दिमाग दिता है, उस सोहने रब नूं छड़ के ते कबरां नूं पूजे, ढेरियां नूं पूजे। टुरदे फिरदे जमीन ते पीरां नूं फड़ लव्या। फलान पीर बड़ा पहुंची सरकार है, जिन्ना नांगा जिन्ना गंदा जिन्ना उन्हें गुसल नहीं किया उन्नी पहुंची। अल्लाह अल्लाह पाक मुसलमानों नूं हदायत अता फरमाए। ए जिहड़े जमीन के उपर अल्लाह की तरफों अजाब आउंदे ने ना, अजमैशां आउंदियां ने, ये इसे वजह तो ही आउंदियां ने। ज़ाहर अल फसाद फिल बर्री वल बहर बिमा कसबत अयदीन नास। फरमाया कि खुशकी दे ऊपर तरी दे ऊपर अगर कोई अजाब आउंदा है, अगर कोई अल्लाह की तरफों कोई गिरफ्त आउंदी है, तुहाडे हत्थां दी करतूतां दी वजह तो होवे। ए सब तो वड्डा फसाद ही शिरक है। जिस जमीन ते शिरक हुंदा होवे उत्थे रब दी कदी रहमत आ सकदी नहीं आ सकदी। साढ़े पाकिस्तान के अंदर करोड़ों की तादाद अंदर दरबार ने, करोड़ों की तादाद। अल्लाह हर थां ते किधर ना किधर ढेरी है। इतों तुसी निकलो राह च तुहानूं दरबार नज़र आउणगे, होर अगे जाओ आ मेरे ससुराल ने बदोमली इत्थों तक पहुंची है, बड़े दरबार नज़र आउणगे। ये हाल है पाकिस्तान। अल्लाह पाक साढ़े अकायद दुरुस्त फरमाए, अकीदे सानू अपने दुरुस्त करन दी अल्लाह तौफीक अता फरमाए। बहरहाल ए अमर बिन जमू ए लंगड़ा है, लंगड़ा लत्तों लंगड़ा चौधरी। ते ए की आंदा आंदा ए मेरी ये घर वाली है, जब तक मेरा रब मनात जेड़ा लकड़ी का जड़ा बनाया सू ओ मैनू जब तक इजाजत ना देगा मैं उन्नी देर तक मुसलमान नहीं होना। मैं अपने रब मनात नू जाके पुछ लेना। हुण सुबह का टाइम हुंदा, रात गुजर गई, ए सुबह के टाइम नूर पीर दा वेला जिन्हों असी आने आ, उस वेले ए गया ना ते जाके इन्हें अपने झूठे इस रब अगे अपना मत्था टेकना सी, इबादत करनी सी। ते जाके बड़े अदब नाल आंदा सरकार गल वे कि मैं एक मदीने दे अंदर नौजवान आया जेड़ा लोगों नू ऐसी कलाम सुनांदा जेड़ी कदी किसे सुनी नहीं, कुरान पढ़ पढ़ के सुनांदा ते मेरा दिल करदा मैं भी ओदा कलमा पढ़ लवां, मैं भी मुसलमान हो जावां। और जिस कलमे दी दावत दिंदा उस कलमे नू मैं भी कबूल कर लवां। ते मैनू सरकार इजाजत दे दिओ। हुण दसो उस लकड़ी दे रब ने बोलना सी। अल्लाह अगला दिन होया घर आंदियां सना अमर की सलाह, फिर सलाह की अपने रब नाल। मुआहद बंदा फिर मुआहद हुंदा है, कोई ये नाल पुछया ही कोई अपने रब नूं, अहे हले तो कोई इजाजत नहीं लभी। हुण पुत्र नौजवान जेड़े मुसलमान हो गए सन उन्होंने फिक्र पै गई, साडा बाबा उहदा अकीदा दुरुस्त नहीं, उहदा अकीदा सही नहीं, किधरे साडा बाप साड़ियां अखां दे सामने कल क्यामत नूं जहन्नम च ना टुर जाए। पुत्रा नूं फिक्र पैदा हुई ते पुत्रा अपने प्यो नूं समझाउण वास्ते की करदे ने, अपने बाप दे इस झूठे देवता नूं लकड़ी दा जिहड़ा बनाया सी इहनूं पकड़िया ते इहनूं पकड़ के मदीने दे अंदर बाहर एक गंदे पानी दा कुआं सी उहदे विच सुट देंदे ने। विच सुटिया, रात के टाइम उन्हें एक कम किया, सुबह दिन चढ़िया इन्हें फिर आना सी मत्था टेकन वास्ते आया तो वेख्या दा रब ही कोई नहीं, रब गवाच गया। बड़ा परेशान होया की बनया। हुण लोगों नूं ना दसे कि मैं किनू आखा मेरा रब गुम हो गया, लोगों ने ना दसे हुण लभना शुरू कर दिता। मदीने लभदा पिया किते किसे गली च किसे महल्ले च किसे पासे लभदा पिया। अल्लाह अल्लाह लभदा लभदा आखिर एदा गुजर उस कुएं दे कोल हुंदा आंदा चलो इत्थे ही नज़र पा के वेना कि इत्थे ही ना होवे। अल्लाह अल्लाह नज़र दौड़ांदा वेखिया लत्तां उतां नूं ते सिर थल्ले नूं। आज रब
लत्तां उतां सिर थले नूं, अल्लाह अकबर, कढ़िया नहाया धुआया, फिर उस चबूतरे च रखिया जाके अपनी हवेली च, आंदा चंगी जगह भाई लभी आ तू ही। अल्लाह, हुण अगली रात फिर होई, आंदे ने साढ़े बाप नूं अजे भी समझ नहीं लगी। पुत्र फिर आए रात के टाइम, इन्हें फिर इंज ही किया, फिर उस कुएं के अंदर जाके सुट दिता। ये फिर सुबह के टाइम होया आया, वेख्या कि इहदा देवता कोई नहीं, रब गवाचे है। ये फिर सीधा उत्थे ही गया, इन्हें फिर उस कुएं दे विचों जाके उन्होंने कढ़िया, कढ़ के नहा धुआ के फिर चबूतरे ते रख दिता। ते फिर वाला की आंदा है, की करदा की है, एक रस्सी लैंदा है ते एक तलवार लैंदा है। रस्सी तलवार परो के गले च बन दिंदा है, आंदा तेनू पता है तेनू केड़ा लैन आउंदा है, तेनू केड़ा चुकन आउंदा है। हुण अगर कोई आए तेनू लैन वास्ते ओदी गर्दन उड़ा के रख दई। अल्लाह, हुण ओदी गर्दन उड़ा के रख दई। वेखो जिथे शिरक होवे उत्थे अकल हुंदी। अल्लाह अकबर, अल्लाह पाक ने इंसान नूं एडा आला ते खूबसूरत बनाया। एवें नहीं, अल्लाह पाक ने 4 कसमां चुकियां। किनियां कसमां उठाइयां ने? वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीना वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसन तक़वीम। अल्लाह फरमांदे ने मैनू 3 दी कसम है। कादी कसम? 3 की है? अंजीर। अंजीर नूं की आंदे ने अरबी च? 3। मैनू अंजीर दी कसम है। वज़ैतून, मैनू जैतून दी कसम है। वतूरे सीनीन, मैनू तूरे सीना पहाड़ दी कसम है। 3 कसमां हो गई। चौथी कसम वहाज़ल बलदिल अमीन, मैनू मक्के शहर की कसम है, मैनू अमन वाले शहर की कसम है। अल्लाह जी किनियां कसमां, 4 कसमां मेरे रब ने चुकियां। फरमाया लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसन तक़वीम। फरमाया मैं इंसान नू बड़ा सोहना बना दिता है, जिवें दी तखलीक एदी कीती है, मैं एडा सोहना किसे नू बनाया, एडा सोहना इंसान नू बनाया। फिर भी वो इंसान मत्था झुकाए रगड़े ते गैरां दे अगे रब दा दर छड़ के, जे सोहने रब ने बनाया ओदा दर छड़ के किसे होर ते झुकाए अपना दर। आ वेखो ना, ये अमर बिन जमू, इन्हें रस्सी लई, तलवार रस्सी नाल बन के ना इहदे गले च पा दिंदा है। आंदा हूं ते तेनू पता है केड़ा लैन आउंदा है, जेड़ा भी लैन आया तेनू ओदी गर्दन उड़ा के रख दई, मैं जाना फिर मेरा काम जान। पुत्र आए तीसरी राती, फिर उन्हें कहा प्यो नूं हले भी समझ नहीं लगी। अल्लाह अकबर, साढ़े बाप नूं अजे नहीं समझ लगी। उन्हें की कीता, एक मुर्दा कुत्ता ले आंदा, तलवार गले चों कढ़ लई। मुर्दा कुत्ता मरिया, कुत्ते दा बच्चा ये गल च बनिया उसे इस रस्सी दे नाल, ते उसे कुएं ते जाके सुट आए। ते इहनूं हुण पता सी कित्थे टकाना। ये गया, फिर गया, वेख्या एक पासे मुर्दा कुत्ता तैर रहा है, एक पासे एदा झूठा देवता तैरदा पिया। आंदा गल वे अगे तो खाली हथ होना सै ते तू कुछ नहीं कर सकिया, हूँ तो मैं तेनों तलवार दी सी, तू कुछ नहीं किया, फिर इत्थे आ गया। इनू समझ लग गई। जदों फिर अल्लाह समझाए किसी नूं, समझ आ गई। उत्थे ही कुएं ते खलो के पढ़दा अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदर अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पढ़िया तो मुसलमान हो गया। अल्लाह अल्लाह। ये फिर यही आदमी अमर बिन जमू रजी अल्लाह ताला, मेरे पैगंबर दे ऐसे सहाबी बने। ओहद दा मैदान है, लत्तों लंगड़े ने। अल्लाह दे नबी जी मैं भी जहाज च जाना चाहना, नबी पाक ने इजाजत दे दी। मैदाने ओहद च जदों आउंदे ने ते आंदे की ने ओ लोगो, इस मैदान दे अंदर मैं जन्नत दी खुशबू पिया सूंघना वा।
अल्लाह कैसे फिर अजीम साहबी बने। बहरहाल परवाने हो कुरान दो मैं दस रहा अकीदा बनना है। अगर बात बननी है तो किदे नाल अकीदा तौहीद नाल। अकीदा दुरुस्त है तो फिर अल्लाह जन्नत दियां खुशबूवां जमीन ते कईयां नूं सुंघा देंदे ने। अल्लाह को अल्लाह आओ ना जरा अल्लाह दा कुरान मिसालां दे दे के समझांदा है। अल्लाह फरमांदे ने ज़ारा बल्लाहु मसल लिल्लज़ी कफरु मराअता नूह व मराअता लूत कानता ताहता अबदैन मिन इबादिना सालिहीन फखानताहुमा फलम युगनिया अन्हुमा मिनल्लाहि शैआ वकील दुखुलन नार मअ आवे को कुरान मजीद ठाइयां पा रहा है। सूरत का ना सूरत तहरीम है। अल्लाह की फरमाते ने फरमाया ज़ारा पल्लाहु असां ते मिसाल बयान कर दी है उन्हां लोगां लई जिन्हां ने रब नाल कुफर कीता है, यानी अल्लाह दी तौहीद दा जेड़े इकरार नहीं करदे कुफर दी दलदल च जिंदगी गुजारदे ने उन्हां काफरां वास्ते मिसाल एक नबी नूह अलैहिस्सलाम दी बीवी दी है ते एक नबी लूत सलाम दी बीवी है। एक दा नाम वाहला है ते एक दा नाम वाला है। तफसीर कुर्तबी ने दो नाम लिखे ने, एक वाहला ते एक वाला, ये दो नाम। ते फरमाया कि ये दोनों बीवियां नबियां दे नकाह दे अंदर ने। और नबी भी आम नहीं, अल्लाह दे बरगजीदा पैगंबर ने। एक नबी नूह अलैहिस्सलाम दी बीवी है, एक नबी लूत अलैहिस्सलाम दी बीवी है। ते अल्लाह फरमांदे ने फखानताहुमा इन्हां दुआं ने नबियां दे अंदर खयानत कीती। केड़ी खयानत कीती? इत्थों मुराद ये नहीं कि खयानत मुराद है कि उन्हें बदकारी की थी, यानी कि जनाकारी की थी, ये नहीं मुराद। क्योंकि नबी दी बीवी पाक होंगी। इस गलों नबी दी बीवी बोलो जितने भी अंबिया ने उन्होंने दियां बीवियां पाक थे मुनज़्ज़म। इत्थे खयानत तो मुराद है दीनी खयानत। खयानत की थी यानी अल्लाह ते ईमान नहीं ले आंदा ते नबी ते भी ईमान नहीं ले आंदा। जे नबी नूह दी बीवी है आ वेखो ना तू ते किसे दरबार दा लंगर खाए, किसे पीर दा तबर्रक खाए, आखे मैं पहुंची सरकार दा तबर्रक खाना, किसे दरबार दा लंगर खाना, मैं बख्शिया गया। आ नबी दे घर रहिंदियां नहीं पईयां, नबियां दे निकाहां दे अंदर नहीं, लेकिन इन्हां दा अकीदा सही नहीं हो। ते अल्लाह की फरमांदे ने फरमाया फलम युगनिया अन्हुमा मिनल्लाहि शैआ। नबी भी इन्हां दोवें नबी नबी नूह भी ते नबी लूत अपनी बीवी नूं कल क़यामत नूं बचा सकणगे। एवं तू आना पीर सानू कल बचा लैणगे, असी पीरां दा लड़ तद फड़िया ये साढ़े हक च सिफारिश करनगे। पता लगा ये अकीदा नजरिया रखना कुरान दे खिलाफ है। इनू तर्जमे नाल कोई पढ़ो ना, तर्जमे नाल फिर अकीदा दुरुस्त होवे। फरमाया फलम युगनिया अन्हुमा इन्हां खयानत की थी। नबी लूत दी बीवी दी खयानत की सी, उन्हां खयानत की। एक ते अल्लाह दी तौहीद ते भी ईमान नहीं सी, दूजा पैगंबर दी रसालत दा भी करार नहीं सी। तीजी खयानत लिखन वाले लिखे है कि ए नबी लूत दी बीवी ने ओ जेड़े खूबसूरत मेहमान फरिश्ते इंसानी शक्ल च आए ते कौम जेड़ी सी कौमे लूत दा अमल तुसी अगे कुरान च भी सुनिया पढ़िया होएगा, सुनिया भी होएगा कि लूती अमल करते सन कि लड़कियां नूं पसंद करते सन ते औरतां नूं पसंद नहीं सन करते, यानी बदफेली करया करते सन। ते ए नबी दी बीवी हो के नबी दे निकाह दे अंदर है ते उन्हां नूं जाके पैगाम देंदी है कौम वाले हो अज साडे घर बड़े सोहणे मेहमान आए ने। वो मेहमान नहीं सन, वो तो फरिश्ते सन, इंसानी शक्ल च आए। एक खयानत सी। फरमाया फलम युगनिया अन्हुमा मिनल्लाहि शैआ। और नबी नूह अलैहिस्सलाम दी बीवी दा भी अकीदा सही नहीं सी ते नबी लूत अलैहिस्सलाम दी बीवी दा भी अकीदा दुरुस्त नहीं सी। कल क़यामत दा दिन होएगा ये दोवें नबी भी अपनी बीवियां दे कम आ सकणगे। बोलो कम आ सकणगे? नहीं कम आ सकणगे। ते वकील दुखुलन आराम अद्वा खेली
और पता लगा हाजत रवा मुश्किल कुशा कौन कौन है? अल्लाह तो सिवा ना कोई हाजत रवा है ना कोई मुश्किल कुशा है। इत्थे ते मैं ऐसियां ऐसियां नातां साढ़े गाँव गोंदलावाला दे अंदर एक बुजुर्ग सी, वो नात एक पढ़िया करदा सी। वो नात भला की पढ़दा, नेक अमल ते मान है नेको कारां नूं, सरकार दा बूआ काफी ओगन हारा। किड्डा खुल्लम खुल्ला तजाब ते शिरक है, एडू वड्डा कोई शिरक हो सके? अल्लाह अकबर। नेक अमल ते मान है नेको कारां नूं, सरकार दा बूआ काफी है ओगन हारा। लेकिन बूआ सिर्फ किदा काफी? नबी ने भी दरवाजा खटखटाया औखे वेले ते किदा? और किदा दुरुस्त हुंदा जे पिया कि नहीं? पता लगता जब मेरी गल समझ आती है कि नहीं पई? नबिया ने भी दरवाजे किदे खटखटाए ने? कुरान पाक नूं तर्जमे नाल पढ़ो तो समझ लगे। बाबा जी आदम अलैहिस्सलाम ते जदों परेशानी बनी मुसीबत आई तो उन्हें पकारिया किनू? जदों जन्नत चो निकले अल्लाह ने कहा ये नेड़े ना जाई, वला तकरब हाज़ी शजरता फतकूना मिन ज़ालिमीन, जे इस दरख्त के नेड़े गया तो जालमा च हो जाएगा। लेकिन शैतान ने वरगलाया फिसलाया, आ गए जमीन पे, सतर खुल गए, भजो नसी बन गई, परेशानी बनी। मुफस्सिरीन लिखे 40 साल तक बाबा जी आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह दे हजूर गड़गड़ाते रहे, रब्बाना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। बाबा जी आदम ने भी दरवाजा खटखटाया ते किदा? पता लगा दरवाजा काफी किदा है। आओ ना फिर मैं अगो नात ये पढ़ना चाहना, अकीदा दुरुस्त करो। ओ की आंदा है, नेक अमल ते मान है नेको कारां नूं, सरकार दा बुआ काफी ओ गनहारां नूं। वो दूजा बंदा पढ़ता, दूजे टाबरिया ते मैं की आना, ए हुक्म करे कुरान कुल इंसानां नूं, अल्लाह वाहिद काफी है कुल जहानां नूं। हाँ जी, आ गल सही है को पहली सही है? ओ केड़ी सही है दसो? पहली सही है क्या सही है? ठीक है ना? अल्लाह अकबर। हुण दसो जेड़ा बंदा आखे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद अल्लाह तेरे तो इलावा कोई इबादत के लायक नहीं, माबूद नहीं, इस चीज़ की गवाही देंदा है, तो फिर मिंबर ते खलो के आखे नेक अमल ते मान है नेको कारां नूं। और मैं ना ये भी गल गलत है, तू नेकियां ते मान ना कर, ओदी रहमत दा मान। नेकियां ते कदा मान, अमल दा कदा मान है, ओदी रहमत की उम्मीद रख कि अल्लाह तू तौफीक दिती आ ते मैं नेक अमल कीते नहीं, अल्लाह तू तौफीक दिती आ ते मैं मसीते आके जुमा पिया पढ़ना। तेरी तौफीक तो बगैर कोई काम हो सकता? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ना गुनाह तो बचन की कोई ताकत ते कुव्वत है, ना नेकी करन की कोई ताकत है, मगर अल्लाह तो सिवा। गुनाह तो भी बचांदी है, तो क्यों केड़ी जात? इस तो अकीदा तो यह होना चाहिए ना, ए हुक्म करे कुरान कुल इंसानां नूं, अल्लाह वाहिद काफी है कुल जहानां नूं। और रब्बुल आलमीन दा माना पढ़ बंदिया, खैरुर राज़िकीन ते नज़रा तर बंदिया। और रब्बुल आलमीन दा माना पढ़ बंदिया, खैरुर राज़िकीन ते नज़रां तर बंदिया। अल्लाह मालिक पाले कुल जहानां नूं, अल्लाह वाहिद काफी है कुल जहानां नूं। ओ पढ़ते सही फरमान पाक पैगंबर दा, अल्लाह खालिक मालिक धरती अंबर दा।
जे ना अकीदा, इनू आंदे ने अकीदा तौहीद, दुरुस्त अकीदा जिहड़ा अल्लाह नू पसंद है। ओ पढ़ते सही फरमान पाक पैगंबर दा, अल्लाह खालिक मालिक धरती अंबर दा। ओ थम्मा बाज खलारे जो आसमाना नू, अल्लाह वाहिद काफी है कुल जहाना नू। ओ दिल दी बूटी उत्तों जंग नू ला बंदिया, सिबगतुल्ला वाला रंग चढ़ा बंदिया। और दिल दी बूटी उत्तों जंग नू ला बंदिया, सिबगतुल्ला वाला रंग चढ़ा बंदिया। और रब दे जिक्र थी रखो तर जुबाना नू, अल्लाह वाहिद काफी है कुल। और बोलो जिन्ना वास्ते अल्लाह काफी है, बोलो कुल जहानानू। ओ पूजन वास्ते वाहद जात खुदा दिए, क्यों जी अल्लाह दी जात के अलावा कोई और जात पूजन दे लायक नहीं। ओ पूजन वास्ते वाहद जात खुदा दिए, पुछन दे लई जात मुस्तफा दिए। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। फरमाया इताअत करो अल्लाह दी ते ओदे रसूल दी, ताकि तुहाडे ते रहम कीता जाए। अल्लाह अकबर। ओ पूजन वास्ते वाहद जात खुदा दिए, पुछन दे लई जात मुस्तफा दिए। इन्नी गल दी समझ ना आए नादाना नू, अल्लाह वाहिद काफी है कुल जहानानू। आना अकीदा दुरुस्त कर लै, इस अकीदे दी बुनियाद ते कल क़यामत दा दिन होना ही फैसला होना जन्नत ते जहन्नम दा। जे तेरा अकीदा तौहीद वाला है, जे तेरा अकीदा दुरुस्त है, जे फिर तेरे पल्ले नेक अमाल ने, ईमान ते अमाल दी बुनियाद ते अल्लाह पाक तेनू जन्नत अता फरमानगे। जे तेरा ईमान सही नहीं, तेरा अकीदा दुरुस्त नहीं, ते फिर इस अगर अमल चंगे नहीं ते अकीदा दुरुस्त नहीं हो, अमाल बड़े करना है, इबादतां बड़ियां करना है, रोजे बड़े रखना है, तहज्जुदां बड़ियां पढ़ना है, कुरान बड़ा पढ़ना है, अगर ये सारे नेक अमल तू करना है, लेकिन तेरा अकीदा दुरुस्त नहीं, तू गैरां दे दर ते जाना है, जबीने नियाज जकाना है, रब नाल शिरक करना है, फिर अल्लाह दे हां तेरी जरा भी टगे जिन्नी भी वैल्यू, फिर उत्थे तेरे वास्ते जन्नम ही, जिदे बारे अल्लाह ने फरमाया बंदेया तू जमीनो आसमान दे खुला दे बराबर गुनाह ले आया, लेकिन मेरी साथ नाल शिरक करके ना आई। जे शिरक लैके आया फिर मैं तेनू माफ़ करना नहीं, माफ़ करना है। बहुत बड़ा जुर्म अजीम, जुल्म अजीम है। दुआ है कि अल्लाह जब तक जिंदा रखे अकीदा तौहीद के ऊपर जिंदा रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।